नमस्कार प्यारे साथियों, जिस प्रकार से एचएसएस से रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग की हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके 10 भाग हम पहले से डाल चुके हैं। आज ये भाग नंबर इसका 11 रहेगा। ठीक है, इससे पहले के भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा, या आप ऊपर आई बटन से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार का संबंध चश्मा का देखना से है, उसी प्रकार का संबंध पेंसिल का आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन 1 में है शीशा, 2 में है लिखना, 3 में है कागज, 4 में है गोल। तो प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रकार का संबंध चश्मा का देखने से है, उसी प्रकार का संबंध पेंसिल का आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ रहने वाला है। ठीक है, लिखना। जिस प्रकार चश्मा का संबंध किससे है? देखने से संबंधित है। ठीक है, चश्मा का कार्य क्या है प्यारे साथियों? देखने से रिलेटेड है। तो उसी प्रकार पेंसिल का कार्य क्या है? लिखने से संबंधित है। ठीक है, पेंसिल का कार्य क्या है? लिखना। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, और प्यारे साथियों, इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार का संबंध पहले शब्द का सेकंड से, उसी प्रकार का संबंध आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला शब्द आपके पास है फ्रॉम, FROM, इसको यहाँ पे लिखा है MYVT। शब्द क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। F से M हम किस प्रकार से बना सकते हैं? अगर F में हम 7 नंबर के यहाँ पे वर्दी करें, ठीक है, F में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर यहाँ पे प्राप्त होने वाला है? M। ठीक है, इसी प्रकार से R से Y हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अगर R में हम 7 नंबर के यहाँ पे वर्दी करें, ठीक है, इसी प्रकार से O से V हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर O में हम 7 नंबर के यहाँ पे वर्दी करें। ठीक है, इसी प्रकार से M से T हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर M में हम 7 नंबर की वर्दी करें। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रथम शब्द के सभी अक्षरों में कितने नंबर की वर्दी की गई है? 7 नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है। ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट शब्द TEAM, टीम, सभी अक्षरों में 7 नंबर की आप वर्दी कीजिए। टी में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 नंबर प्राप्त होने वाला है। ठीक है, जबकि हमारे पास टोटल अक्षर है 26। इसका मतलब 26 के बाद हमें 27 नंबर को काउंट करना है। 27 का मतलब आपका अल्फाबेट में A को हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, 28 का मतलब B, 29 का मतलब C, यानी दोबारा से अल्फाबेट को यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, तो अभी टी में हम 7 ऐड करेंगे तो कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे? 27 का मतलब यहाँ पे A। इसी प्रकार से ई में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे L। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू 5 नंबर है, 5 में 7 ऐड करेंगे 12, और 12 पे हमारे पास L। इसी प्रकार ए में अगर हम 7 ऐड करेंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, 1 में 7 ऐड करेंगे 8, तो 8 पे हमारे पास है H। ठीक है, इसी प्रकार से M में अगर हम 7 ऐड करेंगे, M की प्लेस वैल्यू 13 है, 13 में 7 ऐड करेंगे तो 20, और 20 पे हमारे पास है T। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ALHT हमें प्राप्त होने वाला है, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रथम शब्द के सभी अक्षरों में अगर हम 7 नंबर की
वर्दी करेंगे तो हमें सेकंड साइड के अक्षर प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द के सभी अक्षरों में 7 नंबर की वर्दी करेंगे तो जस्ट इससे अगला शब्द हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार का रिलेशन यहाँ पे 192 का 291 से, उसी प्रकार का रिलेशन 316 का हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले 192 को 291 नंबर हम किस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं या लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, 192 नंबर को यहाँ पे पलटा हुआ है, इसका मतलब लास्ट अक्षर से यहाँ पे नोट डाउन क्या है? 192 नंबर में लास्ट में क्या है? 2, तो 2 को यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद 9, इसके बाद 1। सिंपल सा कंसेप्ट है। 192 नंबर को अगर हम यहाँ पे पलटते हैं तो हमें 291 नंबर यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का कंसेप्ट आप नेक्स्ट अप्लाई कीजिए 316 के अंदर। 316 को अगर हम पलटते हैं तो लास्ट अक्षर हमारे पास 6, इसके बाद 1, इसके बाद 3, तो 613 नंबर हमें यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास जो 192 नंबर है, जस्ट इसको यहाँ पे पलटा हुआ है 291 में। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास नंबर है 316। अगर इसको हम यहाँ पे पलटते हैं तो 613, 613 नंबर हमें प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नंबर में सरसों, 2 नंबर में गेहूं, 3 नंबर में फसल, 4 नंबर में चावल। ठीक है, इन चारों में 3 में एक जैसी समानता रहने वाली है और एक इनमें से विषम है। उस विषम को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सरसों, गेहूं, फसल, चावल, इन सभी में विषम कौन है? फसल। ठीक है, चारों में विषम कौन है? फसल। कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर है। सरसों, गेहूं, चावल, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सरसों, गेहूं, चावल, ये सभी फसल के अंतर्गत आती हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास नीचे 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इन चारों में 3 में एक जैसी समानता है और एक इनमें से विषम है। उस विषम शब्द को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ए ऑप्शन को आप चेकआउट कीजिए। ए से जी हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अगर ए में हम 6 नंबर की वर्दी करें, ठीक है, ए में अगर हम 6 ऐड करेंगे, जी हमें प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से जी से एम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर जी में हम 6 नंबर की वर्दी करें। ठीक है, इसी प्रकार से एम से एस हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अगर एम में हम 6 नंबर की वर्दी करें। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन में सभी नंबर में 6 नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को आप चेकआउट कीजिए। एच से एन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर एच में हम 6 नंबर की वर्दी करें। एन से टी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर एन में हम 6 नंबर की वर्दी करें। ठीक है, टी से जेड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर टी में हम 6 नंबर की वर्दी करें। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन में भी सभी अक्षरों में 6 नंबर की वर्दी की गई है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेकआउट कीजिए। सी से आई हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर सी में हम 6 नंबर की वर्दी करें। ठीक है, आई से ओ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आई में हम 6 नंबर की वर्दी करें। ठीक है, और ओ से हम जेड कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर ओ में हम 11 नंबर की यहाँ पे वर्दी करें। ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है और 15 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 26 यानी जेड हमें प्राप्त होने वाला है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है कौन सा विषम है? ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आप ऑप्शन डी को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए,
डी से जे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर डी में हम 6 नंबर की वर्दी करें, ठीक है। जे से पी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर जे में हम 6 नंबर की वर्दी करें, ठीक है। पी से वी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर पी में हम 6 नंबर की वर्दी करें, ठीक है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में एक जैसी समानता है। सभी अक्षरों में कितने नंबर की वर्दी की गई है, 6-6 नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर आपका विषम रहने वाला है, क्योंकि प्रथम 2 अक्षरों में यहाँ पे 6-6 नंबर की वर्दी की गई है और लास्ट अक्षर में यहाँ पे 11 नंबर की वर्दी की गई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो प्यारे साथियों, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन में अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। 3 में एक जैसी समानता है और एक इनमें से विषम संख्या है, उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को आप चेकआउट कीजिए। 9 और 23 का यहाँ पे जो अंतर है, अंतर आपके पास है 14 नंबर, ठीक है। 23 में से अगर हम 9 को लेस करेंगे कितने नंबर हमें प्राप्त होने वाले हैं, 14, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 को आप चेकआउट कीजिए। 16 और 2 का यहाँ पे डिफरेंस अंतर है आपके पास 14 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन आप 3 को चेकआउट कीजिए। 4 और 14 का यहाँ पे अंतर है 10 नंबर, ठीक है। 14 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे कितने नंबर, 10 नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी को आप चेकआउट कीजिए। 25 में से अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होने वाले हैं, 14 नंबर। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 में जो संख्या दी गई है, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है कितने हैं, 14 नंबर है, ठीक है। कि 3 नंबर में आप देख पा रहे दोनों संख्याओं का अंतर आपके पास है 10 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 में एक जैसी समानता है, जबकि इनमें विषम है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास नीचे 4 ऑप्शन में अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। इन चारों में से 3 ऑप्शन में एक जैसी समानता है और एक इनमें से विषम संख्या है, उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ पे 73 को लिखा है 21। 73 नंबर को हम 21 में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। 73 नंबर के अंदर 2 डिजिट है, अगर 2 डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21 नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रथम डिजिट की दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड संख्या प्राप्त होने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 को चेकआउट कीजिए। 56 को हम 30 किस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं, 56 में हमारे पास 2 डिजिट है, 5 और 6। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होने वाले हैं, 30 नंबर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी को चेकआउट कीजिए। 53 को हम 15 नंबर किस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं, 53 नंबर में 2 डिजिट है, 5 और 3। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होने वाले हैं, 15 नंबर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 4 को चेकआउट कीजिए। 22 को हम 6 किस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 22 में हमारे पास 2 डिजिट है, 2 + 2। अगर इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने नंबर, 4 नंबर हमें यहाँ पे प्राप्त होने चाहिए, जबकि आप यहाँ पे कितने नंबर देख पा रहे, 6 नंबर। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या हमारी विषम रहने वाली है, ऑप्शन नंबर 4 में जो हमारी संख्या दी गई है 22 और 6 नंबर, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में एक जैसी समानता है। प्रथम डिजिट की संख्याओं को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड साइड की संख्या प्राप्त होने वाली है, ठीक है।
जबकि डी में ऐसी कैलकुलेशन नहीं दी गई है। तो प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपके सामने है, प्रीवियस ईयर से सभी रिलेटेड पर्सन रहेंगे। ठीक है, एचएससी से रिलेटेड किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है। तो प्यारे साथियों, आपके पास ये जो फिगर दी गई है इसमें आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ट्रायंगल आपके पास ये, आप ध्यान से देखिए इस प्रकार से जो आपके पास ट्रायंगल है। ठीक है, इसके बाद सेकंड ट्रायंगल आपके पास ये, ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। सेकंड ट्रायंगल आपके पास ये, ठीक है। इसके बाद तीसरी ट्रायंगल आपके पास ये, ध्यान से देखिए इस प्रकार की जो ट्रायंगल है ये आपकी तीसरी ट्रायंगल है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर ट्रायंगल आपके पास कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, 4 ट्रायंगल आपके पास कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान से देखिए 5वीं ट्रायंगल आपकी कुछ इस प्रकार से है बाएं साइड। ठीक है, इसके बाद दाएं साइड में ध्यान से देखिए कुछ इस प्रकार की एक बड़ी ट्रायंगल आपके पास है। इसका मतलब टोटल ट्रायंगल इसमें कितनी रहने वाली है, 6 नंबर। ठीक है, 4 ट्रायंगल आपके पास छोटी है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद एक आपकी बड़ी ट्रायंगल बाएं साइड में है और एक ट्रायंगल आपके यहाँ पे दाएं साइड में है। ठीक है, 2 ट्रायंगल आपके पास ये बड़ी है। इसका मतलब टोटल ट्रायंगल, टोटल त्रिभुज कितनी है, 6 नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो प्यारे साथियों, आपके पास ये जो फिगर दी गई है इसमें आपको रेक्ट एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, आयत की संख्या फाइंड आउट करनी है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए इसमें टोटल कितनी आयत है। सबसे पहले आपके पास 1 नंबर ये है। ठीक है, यहां तक ध्यान से देखिए, हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। एक आयत आपके पास ये है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए सेकंड आयत आपके पास ये है यहाँ पे छोटी सी। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए तीसरी आयत आपके पास ये कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर आयत को ध्यान से देखिए आपके यहाँ पे ऊपर की साइड में कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर आयत आपकी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है नीचे की साइड में। ठीक है, 5 आयत आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा कि 1 नंबर और 2 नंबर को अगर हम मिलाएंगे तो एक बड़ी आयत आपके पास यहाँ पे बनने वाली है। 5 और 1 हमारे पास 6 नंबर। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा 4 और 5 को अगर हम मिलाएंगे तो एक बड़ी आयत हमारे पास निकल कर आने वाली है। इसका मतलब 6 और 1 हमारे पास टोटल अभी तक कितनी क्लियर हो चुकी है, 7 आयत हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 5 आयत हमारे पास छोटी है, इसके बाद 2 आयत हमारे पास बड़ी है। 1 नंबर और 2 को मिलाकर, 4 और 5 को मिलाकर, ठीक है, 2 आयत हमारे पास कंप्लीट ही है। इसका मतलब यहां तक हमारी आयत कितनी हो चुकी है, 7 नंबर। अब ध्यान से देखिए 1 2 और 3 को मिलाकर, 1 2 और 3 को मिलाकर एक बड़ी आयत हमारे पास है। इसका मतलब आयत हमारे पास कितनी हो चुकी है अभी के लिए, 8। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए 3 4 5, 3 4 5 को मिलाकर एक बड़ी आयत हमारे पास और निकल कर आने वाली है। इसका मतलब 8 और 1 हमारे पास 9 आयत यहां तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद प्यारे साथियों एक ये कंप्लीट आपकी जो पूरी आपको फिगर दिखाई दे रही है ये भी आपके कंप्लीट आयत में ही काउंट करना है। इसका मतलब एक आयत और ऐड करेंगे तो 9 और 1 हमारे पास 10 आयत। ठीक है, 7 हमारे पास ये है 3 ही, टोटल आयत हमारे पास इसमें है 10 जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, दोबारा से ध्यान से देखिए 1 2। ठीक है, इसके बाद 3 4 5। ठीक है, 5 आयत आपके पास स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर आपके पास है 1 और 2 को मिलाकर। ठीक है, इसके बाद 7वीं आयत आपके पास है 4 और 5 को मिलाकर। ठीक है, 7 आयत आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ध्यान से देखिए 1 2 और 3 को मिलाकर एक बड़ी आयत आपके पास निकल कर आने वाली है। इसका मतलब यहां तक कितनी आयत हो चुकी है हमारे पास, 8। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए 3 4 और 5 को मिलाकर एक बड़ी आयत हमारे पास निकल कर
आने वाली है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक हमारी 9 आयत कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो आपको फिगर दी गई है, कंप्लीट फिगर भी आपकी एक आयत में काउंट करना है। 1 2 3 4 और 5 इन सभी को मिलाकर एक आपकी ये बड़ी आयत है। ठीक है, इसका मतलब टोटल आयतों की संख्या इसमें है 10, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे कुछ फिगर दी गई है घन के आकार की, या हम इसे कह सकते हैं डाइस के आकार की। ठीक है, और आपके पास ये एक खुला हुआ पासा है। ठीक है, कौन सा पासा है, खुला हुआ पासा है। तो एग्जाम ने आपसे पूछा है इस खुले हुए पासे से कौन सा पासा आपका नहीं बनाया जा सकता। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, तो ध्यान से देखिए, ये आपके यहाँ पे फिगर है, इसके नीचे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे साथियों, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी हमने काफी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस लास्ट प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज के सभी कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और प्यारे साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।